Okay, now this is exercise number 9.1, question number 4. In triangle ABC, right angle is at point C. यानी एक right angle triangle है और क्या बताया है, इसका नाम है ABC, in which right angle is at point C. यानी ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये C पॉइंट पर है. बाकी हम इसको A पॉइंट भी कह सकते हैं, B भी, लेकिन C हमने right angle वाले पॉइंट को ही कहना है, तो इसको A कह लेते हैं, इसको B. BC इज़ 2.1, ये BC यानी परपेंडिकुलर है 2.1 सेंटीमीटर एंड AC इज़ 7.2, यानी कि बेस जो है वो है 7.2 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AB, यानी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करते हैं. 7.2 स्क्वायर प्लस 2.1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर. उसके बाद आपने स्क्वायर लेना है 7.2 का, ये वैल्यू आ गई. 2.1 का स्क्वायर लिया, ये वैल्यू आ गई. अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56.25 इक्वल टू 8 स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.5 और यूनिट यहाँ का है सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये डायग्राम आपको गिवन है, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. एक ट्रायंगल है जिसको ब्रेक किया हुआ है दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में. इस पॉइंट को हम कह लेते हैं, सपोज ये U है, यानी ट्रायंगल OUB भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल OUA भी राइट एंगल ट्रायंगल है. इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि इनका परपेंडिकुलर सेम है, सी साइड इनमें सेम है, परपेंडिकुलर दोनों का C है. यहाँ की बेस इस ट्रायंगल की X है, इस ट्रायंगल की Y है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज B है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज A है. ये चीज़ हमने प्रूव करनी है. A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को सपोज करते हैं, ये वाली ट्रायंगल को OUB. तो इन ट्रायंगल OUB मैंने आपको बताया कि हम इसको सपोज करते हैं, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम या फॉर्मूला, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. अब देखें, यहाँ पर बेस है एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज यानी ए स्क्वायर. अब यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर A. अब दूसरी तरफ दूसरी ट्रायंगल को सपोज करते हैं OUA. तो इन ट्रायंगल OUA यहाँ पर भी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. यहाँ की बेस Y है प्लस परपेंडिकुलर यहाँ का भी C है और हाइपोटेन्यूज यहाँ का B है. तो यहाँ पे भी C स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, B स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गई. ये हमारी इक्वेशन नंबर B. अब A को और B को कंपेयर करें, C स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, C स्क्वायर की वैल्यू ये भी है. इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड इक्वेशन B. A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो हमने ये प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था स्टार्टिंग में, हैंस प्रूव्ड. सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 6 is shadow of a pole measured from the foot of the pole is 2.8 meter. एक पोल है, उसका शेडो जो है, यानी कि अगर मैं डायग्राम ड्रा करूँ तो ये एक पोल है, उसका शेडो यहाँ पर जो साया होता है हमेशा यहाँ नीचे डलता है. तो उसका जो द शेडो ऑफ अ पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये है फुट ऑफ द पोल. तो ये शेडो जो है इसकी मेजरमेंट क्या है, 2.8 मीटर लॉन्ग. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो, ये शेडो का टिप है, ये शेडो का फुट है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, ये डिस्टेंस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, इज़ 10.5 मीटर. देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पोल. हमने इस पोल की लेंथ यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में हमें बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है. तो ये वैल्यूज़ पुट करके आई होप आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे. इन वर्ड प्रॉब्लम्स में मेन चीज़ यही है कि आपको क्या देखना होता है, आपको डायग्राम सही ड्रा करनी है. आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज यही बन रहा है, बेस 2.8 ही है और परपेंडिकुलर ही हमें फाइंड आउट करना है. अगर डायग्राम हमारी रॉन्ग हो जाएगी तो क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पे पुट करेंगे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर. पुट करेंगे
पी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, बी यानी बेस 2.8 स्क्वायर है और एच स्क्वायर आ जाएगा 10.5 स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 10.5 स्क्वायर माइनस 2.8 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद 10.5 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 2.8 का स्क्वायर ये आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे और हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। यू कैन फाइंड इट योर सेल्फ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पार्ट नंबर 1, 2, 3 गिवन है, जिसमें a, b और c की वैल्यू यानी अल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो हमें ये देखना है कि ये ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं। तो अगर ए, बी और सी की फॉर्म में हमें पाइथागोरस थ्योरम लिखना हो तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 6 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 5, 5 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। अब 6 6 ज़ार 36 प्लस 5 5 ज़ार 25 इक्वल्स टू 49। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो इट मीन्स कि ये राइट एंगल है, और अगर इक्वल नहीं आई तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं आई, सो दिस ट्रायंगल इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम वर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 145 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट। 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है इक्वल्स टू 145। यहाँ पर 145 इक्वल्स टू 145 आ रहा है, सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट दिस पार्ट 2 इज दीज वैल्यूज आर ऑफ आर राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, you can do it yourself. This was question number 7.